हेलो स्टूडेंट स्वागत करुछि सुगम एकेडमी को सीपेट मैक्रो इकोनॉमिक्स रो एक क्लास रे हम देखिबा द केनेशियन थ्योरी ऑफ इनकम डिटरमिनेशन विथ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। फर्स्ट किसी कांसेप्ट गुडी को डिस्कशन कर दबा तापरे किछिटा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखिबा। So the theory was developed by John Maynard Keynes in his famous book The General Theory of Employment, Interest and Money 1936. According to Keynes, the level of income and employment in an economy depends on effective demand, which is determined by aggregate demand and aggregate supply. तो इफेक्टिव डिमांड द्वारा गोटे देशर इनकम एवं एम्प्लॉयमेंट डिटरमाइन होता है एवं इफेक्टिव डिमांड कहाँ द्वारा डिटरमाइन होता है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। तो जितेबाला एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई सहित सामान होता है सेतेबेले इक्विलिब्रियम अचीव होता है एंड दिस इज इफेक्टिव डिमांड। सही एग्रीगेट डिमांड को आम इफेक्टिव डिमांड कही था जितेबाला एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई सहित सामान होता है। तो देखिबा जो कंपोनेंट दुईटी रही एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। सो फर्स्ट विल सी एग्रीगेट डिमांड। Aggregate demand refers to the total demand for goods and services in an economy at a given level of income. एक निर्दिष्ट इनकम रे केते डिमांड रहउची सब प्रकार रो गुड्स रो जो डिमांड रही ताकू जदि हम ऐड कर देबा देन वी गेट एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड रो चारोटी कंपोनेंट रही गोटे हला सी आई जी प्लस एक्स माइनस एम। सी है आमर कंजम्पशन, आई इन्वेस्टमेंट, जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्स माइनस एम है नेट एक्सपोर्ट दैट इज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो फर्स्ट कंपोनेंट देखिबा जोटा सी दैट इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सो कंजम्पशन इज द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड डिपेंड्स मेनली ऑन इनकम। साधारणतः जो सी कंपोनेंट जहाँ को आम प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मध्य कही थाउ ताहा इनकम ऊपर डिपेंडेंट रही थाए। बेसिकली डिस्पोजेबल इनकम माने कौन इनकम माइनस टैक्सेस। टैक्स काटला परे जो इनकम रहे दैट इज कॉल्ड डिस्पोजेबल इनकम एवं डिस्पोजेबल इनकम कंजम्पशन को एफेक्ट करी थाए। अब कंजम्पशन फंक्शन इज सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ए हूँ आमर ऑटोनोमस कंजम्पशन माने इनकम जदि भी जीरो होची ताहले भी आमर किछटा कंजम्पशन रही थाए सो दैट इज ऑटोनोमस कंजम्पशन। बी हैला the marginal propensity to consume and b is the slope of consumption function रा slope होचे this b that is marginal propensity to consume जोटा आगो को आमे पढ़िबा and y हैला income। सो जदि आमे डायग्रामेटिकली ड्रॉ करिबा इनकम ऑफ कंजम्पशन को देन विल गेट दिस टाइप ऑफ कर्व। दिस इज कॉल्ड कंजम्पशन कर्व जोटा y एक्सिस रो आरंभ होता है एवं अपवार्ड स्लोपिंग होता है। इनकम बढ़िले कंजम्पशन मध्य बढ़ी बढ़ी चली थाए। तो ये जो कंजम्पशन फंक्शन रो स्लोप को कहा जाए मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल टू डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई। इट शोज हाउ मच कंजम्पशन इंक्रीजेस व्हेन इनकम इंक्रीजेस। इनकम जितेबाला इंक्रीज होची सेतेबाला कंजम्पशन केते इंक्रीज हबो सेटा हमें एमपीसी द्वारा जानी थाउ। फॉर एग्जांपल इफ इनकम राइजेस बाय 100 रुपीज कंजम्पशन राइजेस बाय 80। जदि 100 टंका जदि इनकम इंक्रीज होची और कंजम्पशन इंक्रीज हला जदि 80 सो 80 बाय 100 आम कले सो विल गेट 0.8। सो दिस इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। हायर एमपीसी लीड्स टू हायर एग्रीगेट डिमांड एंड मल्टीप्लायर इफेक्ट। जदि एमपीसी अधिक होची एग्रीगेट डिमांड अधिक हेबो एवं मल्टीप्लायर इफेक्ट देखा मिलबो जोटा आगु को आम देखिबा। सो इन द कंजम्पशन फंक्शन बी इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो आम सी इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई थिला से बी होची मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। देन नेक्स्ट इज सेकेंड कंपोनेंट आमर एग्रीगेट डिमांड रो दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। सो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जहाँ को आम इन्वेस्टमेंट कही था इट रेफर्स टू स्पेंडिंग ऑन कैपिटल गुड्स सच एज मशीन्स फैक्ट्रीज एटसेट्रा। तो कैपिटल गुड्स उपर जिते खर्च होची ताको आम इन्वेस्टमेंट कही था जोटा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जहाँ अच्छी। इन्वेस्टमेंट दुई प्रकार गोटे है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट आ गोटे है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होची इट डज नॉट डिपेंड ऑन इनकम उपर निर्भर करे ना किंतु इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट इनकम उपर डिपेंडेंट होता है। इन्वेस्टमेंट रो दुईटी डिटरमिनेंट रही रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल माने होची केते प्रॉफिट मिलुची से प्रोजेक्ट रो। तो ये दुईटी जिनस इन्फ्लुएंस करिथाए इन्वेस्टमेंट को। इन सिंपल केनेशियन मॉडल इन्वेस्टमेंट इज एज्यूम्ड ऑटोनोमस। सिंपल केनेशियन मॉडल रे कौन होता है
इन्वेस्टमेंट को ऑटोनोमस हिसाब रे निया जाए तार अर्थ इन्वेस्टमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन इनकम तो इन्वेस्टमेंट कर्वटा कौन होता है इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन थर्ड कंपोनेंट इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर सरकार मध्य किछिटा खर्च करिथांती जेमिति इंफ्रास्ट्रक्चर पई रोड ब्रिज कैनाल हॉस्पिटल तैयारी करबा पई एजुकेशन हेल्थ डिफेंस एडमिनिस्ट्रेशन ए सब जगह रे खर्च करिथांती तो दिस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज एक्सोजिनियस व्हिच मीन्स इट डज नॉट डिपेंड ऑन इनकम उपरे निर्भर करे नाही गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हेल्प इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड ड्यूरिंग रिसेशन समय रे एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज करिबारे साहाय्य होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इट इज यूज्ड एज ए टूल ऑफ फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर फिस्कल पॉलिसी रो गोटे टूल हिसाब रे व्यवहार होता है देन फोर्थ कंपोनेंट इज नेट एक्सपोर्ट रिप्रेजेंट्स द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भितर जो डिफरेंस दैट इज नेट एक्सपोर्ट माने फॉरेन गुड्स उपरे जो डिमांड रोची दैट इज इंपोर्ट आम देश उपरे फॉरेन रो जो डिमांड रोची दैट इज एक्सपोर्ट तो दुईटा को माइनस कला परे आमे पाइबा नेट एक्सपोर्ट तो चारोटी जो कंपोनेंट रहिला सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम ये चारोटी कंपोनेंट रही एग्रीगेट डिमांड इन ए ओपन इकोनॉमी with government intervention. And then next we'll see aggregate supply. First component aggregate demand देखिले, next देखिए aggregate supply. Aggregate supply refers to the total output or income produced in the economy. जिते भी output production हो जी that is aggregate supply. Total output जिते production हो जी. और according to Keynes aggregate supply रे दुईटी component रही छी गोटे consumption and saving. So since income is either consumed or saved जहाँ भी income generate होता है either ताहा consume होता है किंबा saving होता है so y is equal to c plus s तो consumption function तो हमें देखिए c कौन है next हमें देखिए जोटा saving function so saving is the part of income not spent on consumption okay so saving is equal to this is income minus consumption तो या को simplify कला पर हमें पाइबा s इज इक्वल टू माइनस ए प्लस वन माइनस बी वाई तो वन माइनस बी हूँ एम पी एस जहाँ को आम मार्जिनाल प्रोपेंसिटी टू सेव कही था सेविंग इनक्रीजेस एज इनकम इनक्रीजेस तो सेविंग फंक्शन जो पाइले या जदि आम डायग्रामेटिकली ड्र करवा ताले ये टाइप गोटे कर्व आम पाइबा माने वाई एक्सिस वाई डैश रु आरंभ हम सेविंग कर्व एंड व्हेन इनकम इनक्रीजेस सेविंग विल आल्सो इनक्रीज ओके सो मार्जिनाल प्रोपेंसिटी टू सेव कौन जिते बड़े इनकम इनक्रीज हो सेविंग केते इनक्रीज हम सो एम पी एस इज इक्वल टू डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई सपोज 100 टंका जदि इनकम इनक्रीज हो 20 टंका जदि आम सेविंग करें 0.20 दिस इज द मार्जिनाल प्रोपेंसिटी टू सेविंग तो मार्जिनाल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनाल प्रोपेंसिटी टू सेव को मिसई देले 1 होता है जोटा आम आगु देखी 0.8 प्लस 0.2 जदि मिसेबा ताहले 1 आम पाइबा तो जदि एमपीसी इनक्रीज हम ताहले एमपीएस कमिज ठीक सेमती एमपीसी जदि डिक्रीज हम ताहले एमपीएस इनक्रीज हम ओके ये रिलेशनशिप रही एमपीएस आउ एमपीसी मध्य तो ये सेविंग फंक्शन रे जो 1 माइनस बी आम पाइले दैट इज मार्जिनाल प्रोपेंसिटी टू सेव ओके तो नेक्स्ट विल सी द इनकम डिटर्मिनेशन इन ए टू सेक्टर इकोनॉमी आम एवं पर्यंत देखिले एग्रीगेट डिमांड एवं एग्रीगेट सप्लायर कंपोनेंट गुड़िक नेक्स्ट आम देखा इनकम डिटर्मिनेशन इन ए टू सेक्टर इकोनॉमी जदि दुईटी सेक्टर रही केवल प्राइवेट सेक्टर एवं सॉरी जो फार्म एवं हाउस होल्ड जदि रही सेते बेले कौन हम द कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन थ्योरी डेवलप बाय जॉन मेनार्ड केन्स ए टू सेक्टर इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ हाउस होल्ड एंड फार्म देयर इज नो गवर्नमेंट एंड देयर इज नो फॉरेन ट्रेड नहीं गवर्नमेंट भी नहीं गोटे एज्यूम करिसेंती गोटे टू सेक्टर इकोनॉमी सो दुईटी सेक्टर केवल रही नो टैक्स नो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर नो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट प्राइसेस आर कांस्टेंट एंड इन्वेस्टमेंट इज ऑटोनोमस तो एबे एग्रीगेट डिमांड रो दुईटी कंपोनेंट रहिला कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कंजम्पशन फंक्शन आम कौन आगु देखीचे सब देन इन्वेस्टमेंट फंक्शन दैट इज ऑटोनोमस तो दुईटा को जदि आम मिसई दबा कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट को जदि ऐड करदे देन विल फाइंड एग्रीगेट डिमांड तो एग्रीगेट डिमांड कर वाई एक्सिस आरंभ होगी अपवार्ड होता है बिकॉज इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट ओके नेक्स्ट इज द कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई
Aggregate supply represents the total income. Y is equal to C plus S, consumption plus saving. So consumption रे जदि saving को ऐड करिबा ताहले गोटे आमे upward sloping 45 degree line गोटे पाइबा जीरो रु जोटा आरंभ होबा, that is aggregate supply curve. Aggregate supply curve it is originated from the origin 0 and slopes upward slope होई थाए. तो aggregate supply पाइले, aggregate demand पाइले, next we'll see the determination of equilibrium income. तो जिते बेले aggregate demand aggregate supply सहित समान होई थाए सेते बेले हमर equilibrium income is determined. C plus I is equal to C plus S, जदि C से कैंसल कर ले ताहले I is equal to S हला. So when plan investment equals to plan saving, economy is in equilibrium. तो जिते बेले इन्वेस्टमेंट सेविंग सहित समान होई थाए सेते बेले गोटे इकोनोमी इक्विलिब्रियम रे होई थाए. तो जदि इन्वेस्टमेंट अधिक होची सेविंग ठारू सेते बेले इनकम राइज करिवो, आ जदि इन्वेस्टमेंट लेस देन सेविंग होची सेते बेले इनकम फॉल करिवो, जोटा हमें डायग्रामेटिकली देखिबा. So income expenditure जगह इक्वल हेले, this is C plus S, this is C plus I. ये जगह हमर इक्विलिब्रियम डिटरमाइन हला. ता तले कोन हिची एठी इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग मध्य हिची, सही पोर्शन रे देयर विल बी इन्वेस्टमेंट विल आल्सो बी इक्वल टू सेविंग. तो ये कौन होची जदि तार लेफ्ट साइड को जदि देखिबा, लेफ्ट साइड रे कौन होची दिस एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई. तो जदि डिमांड अधिक अछि ताहले अधिक दैट विल एनकरेज प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूस. तो धीरे धीरे कौन हम प्रोडक्शन बढ़ी बढ़ी चलो. ठीक सेमिति जदि राइट साइड को आम देखा जदि इक्विलिब्रियम इनकम कम रही, जो इनकम डिटरमाइन होती है इक्विलिब्रियम इनकम जदि अधिक है सेते बेले कौन हम ये केस कौन हो एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड. तो डिमांड जदि कम अच्छी ताहले कौन हम दैट विल डिस्करेज प्रोडक्शन. तो आउटपुट धीरे धीरे कमी कमी जीव. सो बोथ साइड रू आम इक्विलिब्रियम इनकम को आसब. ठीक से हीपरी यही पोर्सन कौन हो इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन सेविंग हो. लेफ्ट आड़ को जब जावा इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन सेविंग तार अर्थ अधिक इन्वेस्ट हो मेसिनरी रे अधिक खर्च हो प्रोडक्शन रे अधिक खर्च हो ताहले कौन हम आउटपुट इनक्रीज हम. ठीक सेमिति जदि एपट को जावा हियर सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट. तो सेविंग जदि अधिक हो इन्वेस्टमेंट ठारू ताहले कौन हम बहुत कम खर्च हो प्रोडक्शन रे इन्वेस्टमेंट रे बा जो कैपिटल गुड्स कम खर्च हो ताहले प्रोडक्शन कम हम. सो देयर विल बी डिक्रीज इन आउटपुट. तो ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम इनकम को आमे आसीबा. ओके तो यही जगह रे कौन हो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई सहित इक्वल हो जहाँ को आम इफेक्टिव डिमांड मध्य कही था. यही जो एग्रीगेट डिमांड यही लेवल रे इक्विलिब्रियम इनकम रे जो एग्रीगेट डिमांड आम पाचे दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव डिमांड. तो ये जगह सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट हो सेविंग कर्व इंटरसेक्ट इन्वेस्टमेंट कर्व. द क्वालिटी ऑफ लीकेज एंड इंजेक्शन आर इक्वल. तो ये जगह दुईटा सामान हो. तो इफेक्टिव डिमांड जगह गोटे कॉन्सेप्ट रही. द कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव डिमांड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जॉन मेनार्ड केन्स इन हिज थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. इफेक्टिव डिमांड इज द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड एट व्हिच इट बिकम्स इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई. तो जिते बेले एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई सहित समान होता है सही एग्रीगेट डिमांड को इफेक्टिव डिमांड कहा जाए. इफेक्टिव डिमांड refers to the actual demand for goods and services that is backed by ability and willingness to pay. जोटा एक्चुअली प्रोड्यूस्ड होती जोटा सेटिस्फाई हो जो एग्रीगेट डिमांड दैट इज इफेक्टिव डिमांड. तो ये जगह प्रोड्यूसर्स अधिक प्रॉफिट होता है एवं देयर इज नो टेंडेंसी टू चेंज दी आउटपुट. तो इफेक्टिव डिमांड दुईटी कंपोनेंट रहा कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट. तो इफेक्टिव डिमांड केते डिटरमाइन होता है जिते बेले एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई सहित समान होता है. तो जिते इफेक्टिव डिमांड जिते अधिक रहिते अधिक प्रोडक्शन हेबो सेते अधिक एम्प्लॉयमेंट हेबो. इफेक्टिव डिमांड जदि कम अच्छी लेस प्रोडक्शन हेबो अनएम्प्लॉयमेंट रहिबो. सो एग्रीगेट डिमांड बहुत बड़ा रोल रही जोटा केन्स एक्सप्लेन करिसेंती. एग्रीगेट डिमांड जो देशर जिते अधिक हेबो सेते अधिक प्रोडक्शन होई पारिबो. सो यार इंपोर्टेंस कौन रही इट डिटरमाइन्स द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. एक्सप्लेन अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. जस्टिफाए गवर्नमेंट इंटरवेंशन सरकार हस्तक्षेप कहीं आवश्यकता रही इफेक्टिव डिमांड द्वारा ता एक्सप्लेन होता है. इट इज द बेसिस ऑफ केनेशियन मैक्रो इकोनॉमिक्स. ओके सो दिस इज अबाउट द इक्विलिब्रियम इनकम डिटरमाइन यूजिंग एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई. नेक्स्ट गोटे कॉन्सेप्ट रही इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लेयर. ओके इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लेयर. तो केन्स कही एटा हूँ आमर एग्रीगेट डिमांड एटा है एग्रीगेट सप्लाई. ओके दिस इज एग्रीगेट डिमांड दिस इज एग्रीगेट सप्लाई.
तो जदि गवर्नमेंट इंटरवेंशन जदि करेंगे सपोज सरकार किसी पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज कले ताहले कौन हम सब जिनसर डिमांड इंक्रीज हम ओके सो डिमांड हेले कौन हम एग्रीगेट डिमांड कर्वटा अपवार्ड शिफ्ट हम एग्रीगेट डिमांड कर्व जदि अपवार्ड शिफ्ट है देयर विल बी इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम इनकम इंक्रीज हम तो सरकार जो इन्वेस्टमेंट कले दैट इज डेल्टा आई जदि हुए ताहले इनकम चेंज हम तो इनकम केते चेंज हम दैट डिपेंड्स ऑन ए वैल्यू दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लेयर जदि इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होची ता द्वारा इनकम केते इंक्रीज हम जेते इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होची सेते हबो ना ताठू अधिक हबो दैट डिपेंड्स ऑन ए वैल्यू दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लेयर so investment multiplier was developed by John Maynard Keynes. It shows how a change in investment leads to larger change in income. The multiplier measures the ratio of change in income to change in investment. तो इन्वेस्टमेंट जदि चेंज होची ताहले इनकम केते चेंज हम सपोज इन्वेस्टमेंट आमर चेंज है 100 crores ओके 100 crores गोटे इन्वेस्टमेंट है तो मल्टीप्लायर वैल्यू जदि 2 है ताहले इनकम केते चेंज हम 200 crores चेंज हम जदि मल्टीप्लायर वैल्यू जदि 4 है ताहले 400 crores इनकम चेंज हम तो मल्टीप्लायर गोटे जिनस रही जार वैल्यू इंपैक्ट करि थाए कि इन्वेस्टमेंट चेंज ले इनकम केते चेंज हम जहाँ को आम डेल्टा वाई इज इक्वल टू के डेल्टा आई सो के इज इक्वल टू हो गला दैट इज मल्टीप्लायर इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई डेल्टा वाई हो जे चेंज इन इनकम डेल्टा आई है चेंज इन इन्वेस्टमेंट सो वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर तो ये जो मल्टीप्लायर वैल्यू कहाँ पर निर्भर करि थाए एमपीसी ऊपर निर्भर करि थाए सो मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 बाय 1 माइनस बी ओके बी हो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कौन करि थाए मल्टीप्लायर वैल्यू को इफेक्ट करि थाए तो देखिबा केउ भली भाव रे एमपीसी वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर को डिटरमाइन करि थाए सो जदि एमपीसी रो वैल्यू 0.25 है सो 1 बाय 1 माइनस 0.25 so is equal to 1 by 0.75 so this is 100 by 0.75 sorry 75 so value आसला 1.3 ठीक सेमिति जदि सपोज एमपीसी इंक्रीज है 0.5 है सेते बेले 2 आसीबो सेमिति 0.75 जदि है सेते बेले 4 1 जदि है इनफिनिटी हवा 0 जदि है 1 है वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर तो एमपीसी रो वैल्यू जेते इंक्रीज हम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर भी सेते इंक्रीज हम तो ये 1 माइनस बी कौन दिस इज एमपीएस तो यही फॉर्मूला को कैपिटल जो सॉरी मल्टीप्लायर को हमें 1 बाय एमपीएस भी लिखि पारिबा ओके सो एमपीएस जदि 0.75 है ताले वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर 1.3 एमपीएस जदि 0.5 है वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर 2 तो एमपीएस रो वैल्यू जेते कमिबो वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर सेते बढ़िबो कारण एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 ओके तो एमपीसी बढ़िले मल्टीप्लायर वैल्यू बढ़िबो एमपीएस जदि बढ़िला ताइले मल्टीप्लायर वैल्यू कमी जिवो ए रिलेशनशिप रही वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर एवं एमपीसी एवं एमपीएस मध्य रे नेक्स्ट वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर व्हेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस इनकम ऑफ वर्कर्स इंक्रीजेस तो मल्टीप्लायर क्यों भली भाव में कार्य करि थाए इनकम जदि इंक्रीज होची वर्कर्स मानकर से माने अधिक स्पेंड करिवे अधिक कंजम्पशन करिवे जहाँ द्वारा इनकम इंक्रीज डिमांड इंक्रीज हम डिमांड जदि इंक्रीज है ताहले प्रोडक्शन भी अधिक हो प्रोडक्शन अधिक हेले इनकम बढ़िबो ओके सपोज आमर इंक्रीज इन्वेस्टमेंट है 100 crores एमपीसी है 0.8 तो मल्टीप्लायर वैल्यू आसीगला 5 सो चेंज इन इनकम विल हैव केते हबो दैट इज 5 into 100 सो 500 crores विल बी चेंज इन इनकम जदि 100 crores इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट है और एमपीसी जदि 0.8 है तो ये मल्टीप्लायर लिमिटेशंस कौन रही प्रेजेंस ऑफ लीकेज जदि सेविंग टैक्स इंपोर्ट जदि रहिला सेते बेले प्रॉब्लम क्रिएट हबो माने मल्टीप्लायर वैल्यू कमी जिवो इन्फ्लेशन मे अकर इफ सप्लाई इज लिमिटेड सप्लाई जदि कम अच्छी सेते बेले इन्फ्लेशन हेबार आशंका रही टाइम लैग वीकेंस दी प्रोसेस
टाइम लैग माने संगे संग ता इम्प्लीमेंट हबो ना किछि समय लागिबो एमपीसी मे नॉट रिमेन कांस्टेंट एमपीसी सब बेले कांस्टेंट रहइबो नाही तो सेते पे मल्टीप्लायर वैल्यू मध्य परिवर्तन होतबो तो मल्टीप्लायर कैन एक्सप्लेन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन्वेस्टमेंट क्यों बली भाव में इंपैक्ट करि थाए इनकम को ता हमें मल्टीप्लायर द्वारा जानी थाउ तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन रे हेल्प करि थाए मल्टीप्लायर ओके सो दिस इज अबाउट द मल्टीप्लायर तो ये क्लास रे हमें देखिले द केनिशियन थ्योरी ता सहित सिंपल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर नेक्स्ट हमें किछिटा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कशन करिबा सो फर्स्ट क्वेश्चन इज aggregate demand refers to total supply of goods, total demand for goods and services in an economy, individual demand, government demand only. So answer is B, that is total demand for goods and services in an economy. Then aggregate supply refers to total imports, total production of goods and services, total saving, total taxes. Answer is B, that is total production of goods and services. Then question number 3, in a simple Keynesian model, aggregate demand is composed of C plus I, that is consumption plus investment. Then consumption function shows relationship between कहा भितर relationship देखे था consumption function, income and consumption. Then the consumption function is generally downward sloping, upward sloping, horizontal, vertical. So generally जो consumption curve टा कौन होता है upward sloping होता है, it is upward sloping. Saving is defined as income minus consumption, consumption minus income, investment minus income, income plus consumption. So it is income minus consumption. Then saving function is positively related to income, negatively related to income, independent of income, constant. So it is A, positively related to income. कारण saving curve टा में देखी थिले upward sloping थिला. Then 8, investment in Keynesian theory is mainly determined by income, interest rate and expectation, taxes and saving. तो कहा द्वारा इन्वेस्टमेंट डिटरमाइन होता है इन Keynesian theory, it is interest rate and expectations. Then question number 9, principle of effective demand determines price level, employment and income, money supply, interest rate. So answer is B, that is employment and income. Then question number 10, effective demand is the point where effective demand को जगह होता है जिते बड़े aggregate demand aggregate supply सहित समान होता है. Then question number 11, in a two sector economy equilibrium occurs when C is equal to S, S is equal to I, C is equal to I, S is equal to C. Answer is B, that is saving is equal to investment. Then question number 12, if plan saving exceed plan investment, जदि सेविंग इन्वेस्टमेंट ठारू अधिक हुए ताहले कौन हम इनकम राइजेस, इनकम फॉल्स, इनकम रिमेन्स सेम, प्राइस राइजेस. सो देयर विल बी फॉल इन इनकम. जो आम इक्विलिब्रियम इनकम राइट साइड रे जो जिनस आम देखी डिस्कशन करते सेविंग से जगह ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट होता जहाँ द्वारा इनकम डिक्लाइन होता. देन क्वेश्चन नंबर 13, if investment increases equilibrium income will fall, rise, remain constant, becomes zero. इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हेल्ले कौन हम इक्विलिब्रियम इनकम विल राइज जोटा आम मल्टीप्लायर रे देखी. देन मल्टीप्लायर रेफर्स टू चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, चेंज इन प्राइस ड्यू टू इनकम, चेंज इन सेविंग ड्यू टू इनकम, चेंज इन टैक्स ड्यू टू इनकम. सो मल्टीप्लायर आम देखी डेल्टा वाई इज डिवाइडेड बाय डेल्टा आई. सो चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट. Then question number 15, value of multiplier depends on MPC, interest rate, taxes, export. So it is MPC. MPC ऊपर निर्भर करता है value of multiplier. Next question, multiplier K is equal to 1 by MPC, 1 by 1 minus MPC, MPC by 1 minus MPC, 1 minus MPC. So कोटा होगा इटा 1 by 1 minus MPC. So B is the right answer. 1 by 1 minus B. Then question number 17, if MPC is 0.8, MPC जदि 0.8 है ताहले मल्टीप्लायर केते हबो. आमर फॉर्मूला अछि 1 by 1 minus B. So 1 by 1 minus 0.8. So 1 by 0.2 है. So this is 10 by 2. Okay, 10 by 2. So answer will be 5. Value of multiplier will be 5. Then question number 18, an increase in saving leads to, saving जदि increase होगा ताहले कौन होगा increase in income, decrease in income, no change, increase in investment. So answer is B,
डिक्रीज इन इनकम सेविंग जदि अधिक होची ताहले इनकम डिक्लाइन करिवो then 19 autonomous investment means depends on income independent of income equal to saving equal to consumption so it is B independent of income. The next question, the Keynesian model assumes prices are flexible rigid always rising always falling तो Keynesian model price को कौन नहीं चाहिए it is rigid it is fixed ओके सो ए पार्ट रे हमें केनिशियन थ्योरी ता सहित इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लेयर विषय डिस्कशन कले ता सहित किछिटा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखिले ओके सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो.